Hello students, Namaskar. Today we will talk about some more trigonometric identities and we will try to derive them. क्लास 10 में हमने ढेर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े हैं, जाने हैं और यहाँ भी क्लास 11 में और भी ढेर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन या कॉस 45 डिग्री, आप बता सकेंगे 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 होता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 75 डिग्री का वैल्यू तब तक आप नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को आप नहीं जानते हैं, या इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज है, यदि आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दो एंगल का सम है 45 प्लस 30। अब यदि ये 45 को x मान लीजिए और 30 को y मान लीजिए, तो ये किस में आ गया, cos x प्लस y में आ गया। और इसका आइडेंटिटी होता है, जब तक ये आइडेंटिटीज आपको पता नहीं है, आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू cos 75 डिग्री का वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इसका जो आइडेंटिटी होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। उसी तरह यदि आपसे पूछे cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, हम लोग नहीं जानते, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ये वैल्यू। हम लोग 10 में या अभी जो पिछले क्लास में या एक्सरसाइज में इसका वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट किए हैं। लेकिन जब ये हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स यदि हम लोग जान जाएंगे, इससे रिलेटेड यदि हम आइडेंटिटीज जान जाएंगे, तो ये बहुत ही आसान है। इसको आप लिख पाएंगे क्या, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फिर इसको आप किस आइडेंटिटी में रखेंगे, cos x माइनस वाई के आइडेंटिटी में रखेंगे, जो कि होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। तो आज हम इसको डेराइव करेंगे कि ये कैसे होता है। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, और cos x माइनस वाई होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ये कैसे प्रूफ होगा, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसका, यूनिट सर्कल का। यूनिट सर्कल बहुत ही काम का चीज है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जब भी ले रहे हैं यूनिट सर्कल ही ले रहे हैं। तो ये यूनिट सर्कल है, दिखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन ये यूनिट सर्कल ही है, इसको मान लीजिए। यहाँ से हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर दीजिए x डैश, और ये हो गया आपका y डैश, y एक्सिस। अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको पता होगा कितना होगा, यदि ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगा, 1 होगा। तो ये पॉइंट 1 होगा, x एक्सिस पे पॉइंट है तो 1 होगा, और ये 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब आपको पता है कि मान लीजिए ये यूनिट सर्कल है और आप यहाँ से एक पॉइंट B कंसीडर कीजिए, कितना एंगल पे, x एंगल पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आर्क कितना होगा, x होगा। ये आर्क यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x होगा। और यदि ये B आपको दिया हुआ है, ये एंगल यदि आपको दे दिया है, तो ये B पॉइंट आप बता सकते हैं। ये B पॉइंट क्या होगा, B पॉइंट आप बता सकते हैं, ये हो जाएगा cos x sin x। पिछला वीडियो देख लीजिए, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैंने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और एंगल लेते हैं,
यहाँ से इस पॉइंट से y और रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ तक पहुँच गए। ये C पॉइंट है तो ये y हो गया। तो ये जो आर्क होगा ये कितना होगा, आर्क का लेंथ y होगा, आर्क का लेंथ हो जाएगा अब y। ये C हो गया। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो टोटल एंगल कितना बन गया, x प्लस y। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। ये कोऑर्डिनेट मिला आपको किसमें, किसका, C का। यहाँ तक तो ठीक है। हमें क्या निकालना है, फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है हमें। तो एक और एंगल हम लोग लेते हैं और रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ध्यान रखिए, ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए और फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मान लीजिए हम D पे पहुंच गए, ये D पॉइंट पे। तो D पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। चेक कर लीजिए, ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है cos माइनस वाई, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए cos माइनस वाई साइन माइनस वाई इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो आर्क का लेंथ होगा कितना होगा, ये आर्क का लेंथ A से D तक ये कितना होगा, ये भी y ही होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल पे सेंटर पे जितना एंगल बनता है वही आर्क का लेंथ होता है। यूनिट सर्कल में सेंटर पे जितना एंगल बनेगा आर्क का लेंथ उतना ही होता है। तो यहाँ माइनस वाई तो बोलेंगे माइनस वाई, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इसलिए निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आर्क AD और BC इक्वल है। AD आर्क का लेंथ और BC आर्क का लेंथ क्या होगा, इक्वल है। और इसमें यदि CD ऐड करेंगे, AD में आप CD ऐड कर दीजिए, CD आर्क का लेंथ ऑफ आर्क CD, उसी तो आपको BC में भी ऐड करना पड़ेगा। जब आप AD में ऐड कर रहे हैं तो BC में भी करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपको क्या मिल गया यहाँ पे, BD इक्वल टू लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्क BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या मिल गया आपको, AC। ये AC मिल गया। और जब आर्क का लेंथ इक्वल होता है तो आपको पता है कि कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल होता है। आर्क का लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड यानी BD, ये BD क्या हो गया, आर्क हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो कॉर्ड का जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और AC कौन सा हो गया, AC हो गया ये देखिए ये हो गया। तो AC और BD क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें बस यही करना है, AC और BD को इक्वल करना है। तो ये AC और BD का लेंथ कितना होगा, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट से हम लोग कर लेंगे। कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में, उससे ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ निकल जाएगा BD का और AC का, दोनों को इक्वल करेंगे, ये चीज हमें मिलेगा। तो BD का लेंथ कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, BD स्क्वायर और BD स्क्वायर यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दीजिए, cos, ये हो जाएगा x माइनस cos माइनस वाई, cos माइनस वाई cos y ही होगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए, प्लस ये हो जाएगा sin x
माइनस साइन माइनस वाई, और इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई ही होगा। और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ आपका कॉस वाई और माइनस साइन वाई लिख सकते हैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई। फिर अब क्या करना है आपको, आसान है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पे नहीं होगा, ये माइनस होगा, ध्यान रखिए ये माइनस होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई। फिर ये तो आपका क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, और कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 होगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 ये हो गया आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपको मिल गया बी डी स्क्वायर। यहाँ पे नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। उसके बाद अब AC को देखिए, AC का लेंथ कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, A का भी पता है, तो ये भी उसी तरह होगा AC स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, या सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स प्लस वाई है, दोनों को माइनस करके स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को स्क्वायर करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पे माइनस ये साइन एक्स प्लस वाई है तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई होगा, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखिए इसको ब्रैकेट को हटाइए, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब फिर से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 2, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि ये 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई आपको मिलेगा। तो बी डी स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ए सी स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। आप यहां से देख सकते हैं कि कॉर्ड का लेंथ, यदि आर्क का लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा, और इसका स्क्वायर भी फिर इक्वल होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल है। तब इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये आपका लास्ट में जब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, क्यों इक्वेटिंग करेंगे उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे बताया है, तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो इक्वेटिंग 1 and 2 वी विल गेट कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्रूव्ड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हमने प्रूव कर दिया। अब यदि आपसे कोई पूछे कि cos x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो cos x माइनस वाई का वैल्यू होता है cos x माइनस वाई का वैल्यू, आप जब ये वैल्यू आप जान गए, यही सबसे क्या है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। यदि एक आइडेंटिटीज आपको ये याद है तो जितने भी सारे आइडेंटिटीज हैं आप उसको प्रूफ कर लेंगे इसी के बदौलत।
ये आइडेंटिटी ही सब में यूज करना है, चाहे उस आप cos x माइनस वाई निकाले या sin x प्लस वाई या sin x माइनस वाई, वहां भी आएगा, या sin पाई बाई टू माइनस एक्स, sin पाई बाई टू प्लस एक्स, हर जगह ये आइडेंटिटी आपका काम आएगा। कैसे हम वो बता रहे हैं आपको। तो cos x माइनस वाई आपको यदि निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, उल्टा करके ऐड करना है, यानी साइन इनवर्स करके क्या करना है, ऐड करना है। हम x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई, ये लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई। अब प्लस आ गया, यहां भी प्लस है, आप सिर्फ इसमें पुट कर दीजिए एंगल, तो ये हो जाएगा cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन माइनस वाई। अब cos माइनस वाई, ये आइडेंटिटी हम बता चुके हैं, cos माइनस वाई क्या होता है, cos y हो जाएगा, और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होगा। तो एक निगेटिव जब आगे आएगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन x साइन y पॉजिटिव हो गया, तो cos x माइनस वाई क्या हो गया, cos x cos y प्लस साइन x साइन y, इसी से हम लोग लाए। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि cos पाई बाई टू माइनस एक्स, आप तो फटाक से बता देंगे कि ये साइन x होता है, क्योंकि 10 में भी पढ़े हैं और अभी पिछले क्लास में भी हम बताए हैं। लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो भी आप आराम से बता देंगे कि cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन x होता है। चलिए हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू साइन x, माइनस है तो माइनस है तो प्लस देना होगा, यहाँ पे साइन पाई बाई टू कॉस एक्स। तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, जीरो इंटू साइन एक्स जीरो हो जाएगा, साइन पाई बाई टू 1 होता है कॉस एक्स, तो सॉरी यहाँ पे साइन पाई बाई टू साइन एक्स होगा, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स मिल गया हमें। तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स कितना मिला हमें, साइन एक्स मिल गया। उसी तरह यदि cos पाई बाई टू प्लस एक्स आपसे पूछे, cos पाई बाई टू प्लस एक्स, तो क्या करेंगे, cos पाई बाई टू cos एक्स माइनस साइन पाई बाई टू साइन एक्स, फिर cos पाई बाई टू जीरो, जीरो इंटू कॉस एक्स जीरो, माइनस साइन पाई बाई टू 1 इंटू साइन एक्स। तो देख लीजिए अपने आप क्या मिल गया आपको, माइनस साइन एक्स मिल गया। एएसटीसी का कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे अपने आप ये क्या हो गया, निगेटिव आ गया। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि cos पाई प्लस एक्स कितना होगा, तो ये भी आप इस आइडेंटिटी में लगा के बता सकते हैं, cos पाई cos एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स। तो इस तरीके से जो भी आइडेंटिटीज हैं आप बता देंगे कि cos पाई बाई टू माइनस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, tan पाई प्लस एक्स, ये क्या होगा। तो और भी बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, अभी देखते हैं एक एक करके। तो अब देखते हैं साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, cos एक्स प्लस वाई और cos एक्स माइनस वाई आपको पता चल गया, तो साइन एक्स प्लस वाई भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, साइन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। अरे यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग cos पाई बाई टू माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे थीटा है तो cos पाई बाई टू माइनस थीटा ये लिख दिए। फायदा क्या होगा, तो देखिए फायदा अब होगा, cos पाई बाई टू माइनस एक्स एक साथ कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, तो किस पे आ गया ये, इस पूरे को मान लेंगे x और ये हो गया y, और आइडेंटिटी अब कौन सा लगेगा, वही जो प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यही तो आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे, ये x माइनस y वाली आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा cos
पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस वाई, और माइनस है तो प्लस, फिर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन वाई। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि x के जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स है और y के जगह में तो y है ही। और एक चीज है, माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। उसके बाद cos पाई बाई 2 माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स cos y, ये साइन एक्स हो गया, और ये कितना हो गया cos x हो गया, तो cos x साइन y। देखिए ये आपको मिल गया साइन x प्लस वाई होता है आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब वहीं पे यदि आपसे पूछ ले कि साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो साइन एक्स माइनस वाई फिर से इस आइडेंटिटी में रख दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस माइनस वाई। प्लस ही है, माइनस रहने से घबराना नहीं है, बस प्लस करके और उसको प्लस माइनस करके लिख देना है, यानी कि रिप्लेस कर देना है। जहां पे भी y है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। आइडेंटिटी यही यूज होगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस माइनस वाई, साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस, इसमें साइन वाले में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस वाले में इंटरचेंज हो जाता है, वो ध्यान रखिएगा। तो और फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन माइनस वाई, साइन एक्स प्लस माइनस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई। अब फिर से क्या होगा, कॉस माइनस वाई, कॉस माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई होगा, और फिर ये प्लस हो गया कॉस एक्स। अब साइन माइनस वाई कितना होगा, तो साइन माइनस वाई जानते हैं, माइनस साइन वाई हो तो प्लस को माइनस बना दीजिए और यहाँ पे साइन वाई लिख दीजिए। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। उसी तरह टेन कॉट का भी है, देखते हैं। अब देखते हैं टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई को आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब साइन एक्स प्लस वाई भी जानते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई भी जानते हैं, वो आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पे। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। बस वो ध्यान रखिए कि साइन एक्स प्लस वाई में साइन जो है बीच में प्लस का प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे प्लस है कॉस के केस में तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। उसके बाद ये तो इतना मिल गया। अब इसके आगे कैसे करें, तो इसके आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय cos x cos y in numerator and denominator। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y अपॉन क्या हो जाएगा, cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस साइन x साइन y अपॉन cos x cos y। ये cos x cos y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए हैं। अब होगा क्या, तो होगा यहाँ से देखिए कि cos y यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा साइन x अपॉन cos x। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये tan x बचेगा, और फिर जब इसको आप करेंगे तो cos x कैंसिल और sin y अपॉन sin y अपॉन cos y tan y हो जाएगा। तो ये tan x प्लस tan y हो गया, और ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, cos x अपॉन cos y
अपॉन क्या है cos x cos y, cos x cos y अपॉन cos x cos y, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये sin x बाई cos x tan x और sin y बाई cos y tan y। तो इस फॉर्म में आपका आ गया। तो tan x प्लस y है tan x प्लस tan y और अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उसी तरह यदि आपसे पूछे tan x माइनस y क्या होगा, तो आप लोग प्रोसेस जान गए हैं, तो इसी के फॉर्म में आएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। और वैसे भी यहाँ पे प्लस लगा के आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना। तो ये अब आप लोग कर सकते हैं। उसी तरह cot x प्लस y का है, cot x प्लस y, तो cot x प्लस y क्या हो जाता है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, ये आपको मिलेगा। और फिर जब x माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स हो, सब मल्टीपल एंगल्स, सब में मल्टीपल एंगल्स करने का मतलब क्या है। जैसे कि आपको दे दे अब cos 2x का क्या होगा, sin 2x का क्या होगा, cos 3x का क्या होगा, cos 4x का क्या होगा। तो अब आप बता सकते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यदि आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो सब मल्टीपल एंगल्स भी अब आप बता सकेंगे। जैसे आपके पास है cos 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस x, ये लिख सकते हैं। और cos x प्लस x का आइडेंटिटी अभी हम लोग x प्लस y, cos x प्लस y का आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो उसी आइडेंटिटी में रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। तो इजिली ये किस में आ गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये cos 2x का आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है जो बोलिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। cos 2x का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होता है, 11 में भी 12 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इस यहाँ से और 2-3 आइडेंटिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या, तो मान लीजिए आप cos sin को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर x को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, हटा दिए। sin स्क्वायर x को क्या लिख के हटा दिए, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख के हटा दिए। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। नहीं, आप कहते हैं कि नहीं हमें cos स्क्वायर x हटाना है, sin स्क्वायर x के फॉर्म में लाना है, तो वो भी पॉसिबल है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आपको हटाना है cos स्क्वायर x को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस sin स्क्वायर x, और फिर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x मिलेगा। तो देख सकते हैं cos x, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, cos x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। याद रखने के लिए बस ट्रिक है, cos 2x हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। जब यहाँ पे cos x है तो माइनस sin स्क्वायर x, और 2x होगा तो माइनस 2 sin स्क्वायर x रखेंगे। बस यही ट्रिक है भूलने से बचने के लिए। और जब एक याद है तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह एक और इसका cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, सॉरी ये माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 लिख सकते हैं। कोई भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, ये बेवकूफ़ी है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये वन ही है एक्चुअल में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम लिखना क्या चाह रहे हैं, वन ही लिखना चाह रहे हैं। और क्यों लिखना चाह रहे हैं, तो ये होगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, और फिर ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। नीचे में आपका क्या होगा, हाँ उसमें क्या किया था, आइडेंटिटी में ब्रेक करके हमने गलती किया था। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। ये कॉस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और उसी तरह ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि cos 2x के लिए क्या क्या तीन आइडेंटिटी है, और कहाँ पे क्या यूज करना है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन में, कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा या आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाना है, या कहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाना है, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाना है, या ये लगाना है। तो सभी आइडेंटिटीज को आप लोग ध्यान में रखिए। उसी तरह साइन 2x का है,